दोस्तों, ये ज़्यादती ना सिर्फ कराची के साथ है बल्कि पूरी सिंध के साथ है, पूरे सूबे के साथ है। और कराची सूबे का दिल है, कराची सूबे का दिमाग है। हम इस दिल से अलग नहीं हो सकते, हम इस दिमाग से अलग नहीं हो सकते, हम अपने खून से अलग नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक सिंध के गोठों में भी चलेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिला गाफिल न हो एकदम कि दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल न हो एकदम कि दुनिया छोड़ जाना है। बगीचा छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। अजल की रोज को कर याद कर सामान चलने का, मुसाफिर बेवतन है कहाँ तेरा ठिकाना है। सिंध सरकार कहाँ हो माह किन्हान, कहाँ वो तख्त सुलेमानी, गए सब छोड़ ये फानी। अगर तू नादान दाना है, दिला गाफिल न हो एकदम कि दुनिया छोड़ जाना है। मेरे मुजाहिदों, मेरे कराची के सांस में सांस चलाने वालों, इस सर्दी में, इस मौसम में इतनी बड़ी तादाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये हमारे एक दोस्त है अकील भाई, और यहाँ बेटा रास्ता दीजिए। अकील भाई को कैमरा अगर दिखा सके, इनके पैर पे ये जालिमाना सिलसिला देखें, इनके पैर पे गोली मारी और टांग कट गई है। और अकील भाई से अभी हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब मिलके भी आए हैं, और इनसे घर पे नहीं बैठा जा रहा। इस कंडीशन के बावजूद अकील भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और उनको व्हील चेयर पे लाया गया है इजहार यकजहती के लिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब, इन एडवोकेट साहब स्टेज की तरफ आ जाएं। ये कैमरा अगर दिखा सके मेरे भाई को कि ये एक टांग इनकी मफलूज हो गई, और हाफिज नईमुर रहमान साहब से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। मोहतरम, ये अकील भाई इस वक्त आपके सामने हैं। आज से कुछ रोज पहले नई कराची सेक्टर 5F के अंदर पोलियो के कतरे पिलाने टीम आई। इनके घर वालों ने बताया कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। एक बच्चा है कि जो अभी बीमार है, उसको बाद में पिला देंगे। लेकिन उस वक्त के लोग वहाँ पर मौजूद पोलियो की टीम ने पुलिस को बुलवाया, और कुछ ही देर बाद असिस्टेंट कमिश्नर भी वहां पहुंचे और उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और इस बात की कोशिश की कि अकील भाई को गिरफ्तार कर लें। लेकिन जब कुछ मुजाहिमत हुई तो उसके नतीजे के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस वाले को, अपने गार्ड को हुक्म दिया कि वो गोली चलाए, जिसके नतीजे में अकील भाई को 3 गोलियां पैर पे लगी और उसके नतीजे के अंदर इनका पैर काटना पड़ा। ये जुल्म है। बस वो आए मेरे साथ आके, वो सिर्फ इतना ही लड़कियों ने इशारा करा कि इस बंदे ने परसों मना करा था हमारे को, और बस वो डिप्टी कमिश्नर ने उसको, पुलिस वाले को बोला कि इसको गिरफ्तार करो, लेके चलो। और रास्ते में गिरफ्तार करते हुए लेके जाने लगे और एहलकार ने फायरिंग करना शुरू कर दी। 4-5 उसने फायर करे, 2 फायर मेरी टांगों के ऊपर लगे, और उसके बाद ऐसी हाथापाई हुई। उसके बाद पता नहीं लगा क्या हुआ। 15 से 20 मिनट के अंदर उन लोगों ने बस ये फायरिंग करना शुरू करी है, और जिसकी वजह से इमरान अली राजपूत असिस्टेंट कमिश्नर 5F का ये सेक्टर 5F में वाक़या हुआ। देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह है कि पोलियो का ख़तरा पिलाने वाली जो टीमें आती हैं, ज़ाहिर है कि उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। ख़ुद हमारी पोलियो वर्कर्स जो ख़वातीन हैं वो खुद मारी फिरती हैं बेचारी। उनको तनख्वाहों के मसले हैं, उनको मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है। वो हमारे दफ्तर में आती रही हैं पहले और एहतजाज करती रही हैं नजीब भाई, और आपने देखा होगा कि कितना परेशान ये लोग रहती हैं। अब हमें नहीं मालूम कि ये क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर लिया गया है कि पुलिस वाले साथ होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कोरोना वैक्सीन जो सबके लिए लाजिम करार दी गई थी, क्या तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई थी? नहीं दी गई थी। बाकायदा इस्तिस्ना दिया गया था मुख्तलिफ इदारों को। तो जब कोरोना जैसी वबा में ये कहा गया था कि लोग अपनी मर्जी से लगवाएं, तो किसी को
बंदूक की नाल से तो आप कतरे नहीं पिलाएंगे ना, जबकि ये बता रहे हैं कि हम पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला चुके हैं। और उस पर जब थोड़ी सी अगर जो है वो बातचीत में तेजी आई तो फौरी तौर पर उन्होंने जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने पुलिस को तलब कर लिया, इनको गिरफ्तार करने लगे। और ये गिरफ्तारी का कोई एक वाकया नहीं है, शहर में इसी वक्त इसी तरह से जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जुल्म है जो कराची के शहरियों के साथ, बल्कि पूरे सूबे के शहरियों के साथ किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पोलियो के कतरे पिलाने पर किसी को एतराज नहीं है, उसका मैकेनिज्म दुरुस्त किया जाए, उसका तरीक़ाकार दुरुस्त किया जाए। ये तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो पुलिस वाले साथ लाकर ये जगह जगह गलियों मोहल्लों में जाते हैं, देखिए अब अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दी के हालात नहीं है। वो जो बहनें हमारी माएँ आती हैं काम करने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंशाअल्लाह। ये पूरा हमारा शहर कराची के जो लोग हैं वो औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं, पूरा मोहल्ला तहफ़्फ़ुज़ करता है उनका। लेकिन अगर पुलिस वाले इस तरह से और अगर यहाँ पर इस तरह का ये पूरा ब्यूरोक्रेसी ये निज़ाम बनाएगी तो ज़ाहिर है इसको कबूल नहीं किया जा सकता। मैं खुद इनके घर गया था, इनकी अयादत की थी, जमात इस्लामी ने इस पूरे मसले को देखा है। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा, बाद में एक जगह मिले, कहने लगे कि आपको सही बात नहीं बताई गई। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं मालूम, बात जब भी कहीं झगड़ा होता है तो दुनिया का कायदा होता है कि उसको तरीक़ेकार के मुताबिक हल किया जाता है, लेकिन गोली चलाने का इख्तियार आपको किसने दिया है? किसी कमिश्नर को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को कोई हक हासिल नहीं है कि वो निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चलाएं। अगर वो ये काम करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी को समझ लेना चाहिए कि जमात इस्लामी उनकी मुज़ाहमत करेगी।